गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह 5:30 बजे उठ कर के फ्रेश होके पहले बेडशीट वगैरह समेटी। फिर मैंने आज बच्चों को ना लंच में अप्पे दिए थे, तो अप्पे भी मैंने रख दिए, चढ़ा दिए थे मैंने अप्पे पैन में। सीखते रहेंगे, बीच बीच में अपना थोड़ा बहुत काम करते रहो। रोटी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या है, कंटिन्यू आपको खड़े रहना पड़ता है जब तक आप बना नहीं लेते। लेकिन इस तरह का अगर लंच देते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है काम वाम घर का भी थोड़ा बहुत समेटने के लिए। तो मैंने कहा चलो, बच्चे कह भी रहे थे काव्या कि मम्मा अप्पे देना। फिर प्रथम सोफे पे सोता है तो उसके कवर हटा के सोता है, बोलते हैं कि गर्मी लगती है मम्मा इससे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वो हटा देता है। मैंने कहा चलो लगा देती हूँ, अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह घर फैला। हालांकि कितनी बार सोफे का कवर तो एक ही कितनी बार समेट लो, वो बिगड़ ही जाता है, जब बैठेंगे तब बिगड़ ही जाता है। तो उसे सारे दिन लगे ही रहना पड़ता है उसे ठीक करने के लिए। मैंने चलो ठीक कर देते, अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह घर फैला हुआ। फिर काव्या को उठा करके भेजा, मैंने कहा चलो भैया नहा लिया, आप लोग आप भी जाओ। तो काव्या पूछ रही थी मम्मा क्या बनाया, मैंने कहा आपका फेवरेट अप्पे बनाए। खुश हो गई काव्या, कह रही चलो ठीक है। फिर मैंने चढ़ाया काव्या के लिए दूध, क्योंकि प्रथम तो दूध पिएगा नहीं, तो इसलिए मैंने काव्या के लिए दूध चढ़ा दिया। और प्रथम दूध इसलिए नहीं पी रहा है, उसको पथरी हो गई है आजकल, तो उसे सुबह दूध वूध दे नहीं रहे हम, खाली पेट खाली सोडा देते हैं। तो नहा धो के प्रथम ने करी पूजा। इधर मैंने सोचा कि चलो जब तक प्रथम पूजा कर रहा है मैं लंच पैक कर देती हूँ फटाक से। टिश्यू रखना है, रख दो। तो लंच प्रथम तो लेके नहीं जा रहा, उसने मना कर दिया, नहीं मम्मा वो एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल वाले लेके जा रहे हैं मूवी दिखाने स्त्री 2, इसीलिए। और वैसे भी वो सुबह तो वैसे भी नहीं खा रहा है आजकल, क्योंकि सोडा पिएगा वो पथरी के चक्कर में, इसलिए वो भी ब्रेकफास्ट भी आज करके नहीं गया और लेके भी नहीं गया। उसको फिर भी मैंने पैसे दे दिए और एक बिस्किट का पैकेट रख दिया था कि खा लेना थोड़ी देर बाद, 1 आध घंटे बाद। तो उसका सोडा मैं ऐसे दे दूँगी, मैं इसमें नींबू और काला नमक डाल करके उसे दे देती हूँ खाली पेट। किसी ने बताया था कि इससे पथरी कटती है। बाय मम्मा। बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और 7:30 हो रहे हैं, दोनों बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं। प्रथम लंच नहीं लेके गया है, काव्या ले गई है। काव्या को अप्पे दे दिए मैंने, आपने देखा ही मैंने अप्पे बनाए हैं। फ्री हो चुकी हूँ, फ्री क्या हो चुकी हूँ, 2 मिनट के लिए रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर बैठ करके अपने लिए चाय वाय बना के चाय पीऊँगी। उससे पहले मैंने सोचा चलो आज व्लॉग स्टार्ट करके गुड मॉर्निंग वगैरह बोल देते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी गपशप कर लेते, और अपने लिए चाय बनाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद में फिर लगूँगी काम में, वही जो डेली का काम होता है वो सब। तो चलिए लगते हैं। चाय लेकर आ गई हूँ, मैं चाय बना ली हूँ, तो दूध बॉईल करने रख दिया है और पहले चाय पियेंगे, क्योंकि चाय नहीं पियोगे तो एनर्जी नहीं आएगी, बड़ी नींद सी आ रही है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है बस सो जाऊँ। बहुत आलस आने लगा है आजकल, नींद बहुत आती है, और इसलिए मैंने सोचा पहले चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद में फिर और काम शुरू करूँगी। मशीन लगा रखी है मैंने, थोड़े बहुत कपड़े थे, ऐसे तो कल बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने, लेकिन आज के जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो भी मैं धो दूँगी, क्योंकि कल मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जो थोड़े बहुत कपड़े हैं आज धो देती हूँ। वेडनेसडे आज, कल थर्सडे को तो मशीन लगती ही नहीं है मेरे यहाँ। हाँ, कभी इमरजेंसी ऐसी कोई आ गई, बच्चों की ड्रेस धोनी है या कुछ, तो बेशक लगे, अदरवाइज कोशिश ही रहती है कि नहीं लगाऊं मैं मशीन। हाँ, भाभी आई हैं, मीनू आ गई थी उस टाइम में चाय पीते पीते, फिर हम दोनों ने चाय वाय पी, साथ में गप्पे मारे, और काफ़ी हो गया लेट सुबह सुबह। मीनू बोली चलो साथ में चाय पियेंगे अंजलि, मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम दोनों ने साथ में बैठ के चाय भी पी, गप्पे भी मारे, काफ़ी देर मारे और गप्पे पी। मैंने हेयर ऑयल लगवाया मीनू से, मैंने कहा चलो मेरे हेयर ऑयल लगाओ, क्योंकि मुझे करने थे बाल वॉश, तो मैंने कहा तेल लगा लूँगी, 1 आध घंटा रह जाएगा, उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं मेरे, बहुत कम हो गए हैं बाल यार, बहुत झड़ रहे हैं इन दिनों बाल, बहुत ही ज़्यादा। फिर चलो सिर्फ चंपी तो कर दी है, सब्जी वाले भैया की आवाज़ आ रही है, कर दी है। अब थोड़ी देर में जो है घर की डस्टिंग वस्टिंग करके फिर मैं नहाऊँगी, नहा धोना करती हूँ। घर पहला ही है यार, मेरा बेडशीट वगैरह सब साफ़ करनी, झाड़नी है मुझे उधर वाले रूम की। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। बर्तन तो मैंने साफ़ कर ही दिए थे, मांज के रख ही दिए थे, लेकिन मैंने रख दिए थे थोड़ी देर कि इनका पानी निकल जाएगा तब मैं लगाऊंगी, इसीलिए फिर मैंने कहा चलो पानी निकल चुका लगा दें, नहीं तो फिर क्या होता है ना, ऐसे ही लगा दो तो फिर किचन गीला होता रहता मेरा। उसके बाद में मैं आ गई थी रूम में, आगे वाले रूम को मैंने कहा चलो ठीक कर देती हूँ, बेडशीट ही करनी थी, इसकी झाड़ के बिछानी थी मुझे, क्योंकि मीरा आ रही थी, उसने आ गया था उसका, दीदी डस्टिंग कर लो मैं आ रही हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ।
उसके बाद में ये फ्रिज क्या है, बच्चे हाथ लगा देते हैं, गीले वीले हाथ लगाते हैं, धब्बे धब्बे से हो जाते हैं बच्चे, क्या कई बार मेरे भी हाथ लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज कॉलीन से इसे पोंछ देती हूँ, बीच बीच में पोंछती रहती हूँ, ये सब चीज़ें कॉलीन से साफ़ कर देती हूँ। अच्छा नहीं लगता, धब्बे धब्बे से बड़े अजीब से लगते हैं ना, चलो बाहर से साफ़ कर देती हूँ। हालांकि फ्रिज के अंदर से कुछ दिन पहले ही मैंने साफ़ सफाई करी थी। तो फ्रिज को कॉलीन से साफ़ करने के बाद मैं ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ करूँगी। शीशे पे भी बच्चे अक्सर हाथ लगा देते हैं, प्रथम की तो अक्सर आदत है गीले हाथ हमेशा। शीशे पे कई बार मैं उसे डांटती भी हूँ कि मत लगाया करो, लेकिन वो मस्ती करता है, उसकी आदत है, तो वो लगा देता है कई बार गीले हाथ। ड्रेसिंग टेबल और फ्रिज दोनों को मैंने कॉलीन से साफ़ किया। कितना भी हम सोच लें लेकिन काम कुछ ना कुछ नज़र आता ही रहता है, तो चलते ही रहते हैं साथ में। उसके बाद नहा धो ली थी मैं, और थोड़ा फ़ोन भी मुझे परेशान कर रहा था। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही थी, लेकिन पता नहीं आवाज़ ही क्यों चली गई। फ़ोन थोड़ा-सा आजकल ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। कभी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी इसके कैमरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लग रहा है अब नया लेना ही पड़ेगा मुझे, देखते हैं दिवाली तक लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, मैं नहा वहा के आ गई थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश का मौसम हो गया था अचानक से। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वही मैं आपको दिखा रही थी कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है बारिश का। मस्त मौसम हो गया था और बारिश आ भी गई थी, और मुझे जाना पड़ा था बच्चों को लेने, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आई थी, एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। फ़ोन में उतना पता नहीं चल रहा है। बना ली है मैंने अपने लिए चाय, शाम की चाय, क्योंकि 6:30 हो रहे हैं। किचन साफ वाफ करके दोबारा से जो भी दोपहर के खाने पीने के बर्तन थे वो सब साफ कर दिए। उसके बाद में चाय की गुड़क लगी थी, शाम हो गई थी। मैंने चलो चाय बनाती हूँ पहले अपने लिए, उसके बाद में बनाऊंगी मैं शाम के लिए। आज बनाऊंगी खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाना बहुत पसंद है प्रथम को, साबूदाने की खिचड़ी, और मुझे भी पसंद है, तो हम दोनों ये खा लेंगे। काव्या को साबूदाने की खिचड़ी पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं रोटी सेक दूंगी। और बीन्स आलू की सब्जी रखी है सुबह की, तो उसके लिए वो हो जाएगा। मतलब दोपहर में बनाई थी मैंने बीन्स आलू की सब्जी, तो वो रखी है, काव्या को वो हो जाएगा। तो फिलहाल तो पहले पीती हूँ मैं चाय, क्योंकि मेरा इंतज़ार कर रही है पीछे। तो चाय लेकर के मैं आ गई थी, टीवी के आगे बैठ गई थी आकर के, क्योंकि लाफ्टर शेफ देखती हूँ मैं आजकल, मुझे बहुत मज़ा आता है। कॉमेडी बहुत अच्छी होती है उसमें, और रुलाने धुलाने वाले सीरियल मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, तो मुझे बहुत ही इंजॉय करती हूँ उसे देख करके। साबूदाने की खिचड़ी हो चुकी है तैयार, अब हम लोग खाना तैयार है। लो रायता भी दो इसके साथ। मैं भी लेके आ गई हूँ अपना साबूदाने की खिचड़ी, और मैंने तो रायता लिया, प्रथम ने रायता नहीं लिया, तो रायता ले लिया मैंने ग्लास में। खाते हैं अब खाना, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 9:30 का टाइम हो रहा है। काव्या को खिला दिया था मैंने, उसके लिए रोटी बनाई थी और आलू फ्राई कर दिए थे, तो काव्या ने वो खा लिया था। मैं खाना खाने बैठूं और इनके झगड़े ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों बहन भाइयों की आपस में हुई थी लड़ाई, दोनों शुरू हो जाते हैं, घुस जाते हैं 2 ही मिनट में। तो चलिए मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपसे मिलते हैं। खाना वाना खा लिया है, किचन भी क्लीन हो चुका है, अब बारी है सोने की, क्योंकि टाइम हो चुका 10:30 का। दोनों को जाना है बच्चों को स्कूल कल। चलिए अब सोते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।